हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबों का एबीसी एकेडमी पर। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में बिहार सचिवालय मेंस के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट लगाने वाले हैं। आप में से काफ़ी लोगों का मैसेज और कमेंट आ रहा था, कॉल भी आ रहा था कि सर मेंस का भी क्लास लाइए। तो जैसा कि आपको पता है, रुकमनी यानी कि प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम फर्स्ट है यह। आज के इस क्लास में सेट नंबर फर्स्ट को डिस्कस करेंगे। उससे पहले देख लीजिए, टोटल यहाँ पर 5 सेट दिया गया है जो कि आपका हिंदी पेपर से है, यानी कि पेपर फर्स्ट है। और सेकेंड वाले में टोटल 16 सेट दिया हुआ है, यानी कि आपका पेपर सेकेंड है। आप में से जिन लोगों का बिहार सचिवालय के पीटी में रिजल्ट हो गया है, आप सभी को काफ़ी सारी शुभकामनाएं। आप लोग अच्छे से तैयारी करिए। इस पिक्चर को देख लीजिए, आगे आप सब बात समझ ही गए होंगे। अगर आपको यहाँ पे पहुँचने का सपना है तो आप लोग अच्छे से तैयारी करिए। देखिए, यहाँ पे आप सेट नंबर 1 to 5 देख रहे हो, हिंदी का पेपर दिया हुआ है। और टेस्ट नंबर जो फर्स्ट है आज के इस क्लास में देखने वाले हैं। आप लोग को पहले से पता है, इस चैनल पर पहले भी सचिवालय का तैयारी करवाया गया था। आज के इस क्लास में टोटल 75 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें कि 50 क्वेश्चन आपका कहिए जीके से है और जो 25 क्वेश्चन है वो आपका साइंस पोर्शन से रहने वाला है। इसके अलावा 75 क्वेश्चन में जो मैथ और रीजनिंग रहता है। अगर आपको क्लास का पीडीएफ चाहिए, आपको स्क्रीन पे नंबर शो कर रहा है। आप में से जिन लोगों का पीटी में रिजल्ट हो गया है, आप लोग इस नंबर को नोट कर लीजिए। व्हाट्सएप पे आप लोग मैसेज कर लीजिएगा, आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा। अच्छे से तैयारी करिए। आइए आज के इस क्लास के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को डिस्कस करते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 9 रहने वाला है। यहाँ पे बताना है, इनमें से सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, एशिया। एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है। ध्यान रखिएगा, 44,57,000 इसका वर्ग किलोमीटर एरिया है। नंबर सेकेंड है, जर्मनी नदी का उद्गम स्थान कहाँ पर है। राइट आंसर ए आपको ध्यान रख लेना है, सागर है यह। ये जामनी नदी करके है। जामनी नदी का अगर पूछेगा उद्गम कहाँ से होता है तो सागर आपको ध्यान रखना है। नंबर थर्ड है, किसी प्रदेश के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। नंबर 12 को देख लीजिए अब, किस पर्वत के तिब्बती नाम का अर्थ विश्व की देवी माँ है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, माउंट एवरेस्ट। ध्यान रखिएगा, माउंट एवरेस्ट पर्वत के तिब्बती नाम का अर्थ विश्व की देवी माँ है। ख्याल गायन के लिए विख्यात इंदौर घराने की स्थापना किसने किया था। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, आमिर खान। आपको नाम ध्यान रख लेना है। ख्याल गायन के लिए काफ़ी फेमस इंदौर घराने की स्थापना पूछा जाएगा तो आमिर खान आपको बताना है। ताप्ती नदी का मूल क्या है। मुल्ताई आपको ऑप्शन नंबर ए बताना है। ताप्ती नदी का मूल क्या है, मुल्ताई आपको ध्यान रख लेना है। नंबर 15 है, सिस्टर निवेदिता के नाम से किसे जाना गया है। ऑप्शन नंबर ए, मार्गरेट नोबेल सही जवाब है। सिस्टर निवेदिता के नाम से अगर पूछेगा आप किसे जानते हो तो मार्गरेट नोबेल को जानते हैं। ऑस्कर जीतने वाले प्रथम भारतीय का नाम भानु अथैया। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ पर स्थित है। यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर सी बताना है। कहाँ पर है, पुणे में है। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी अगर पूछा जाए कहाँ पर है तो पुणे आपको बता देना है। अगर इसकी स्थापना के बारे में पूछेगा तो आपको 7 दिसंबर का डेट याद रखना है और ईस्वी था 1954 यानी कि 1954। किसने अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभवम एवं रघुवंशम जैसे प्रसिद्ध पुस्तकें लिखे थे। कौन है वो जो लिखे थे, समझ गए होंगे। ऑप्शन नंबर ए बताना है, कालिदास। राष्ट्रीय बालिका दिवस किस डेट को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे डी बताना है, 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत अगर पूछेगा तो वर्ष 2008 में की गई थी। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे। हीरालाल जे कानिया। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है। ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे ना गोरखपुर याद रखना है। और इसकी स्थापना 1952 में की गई थी। पूर्व मध्य रेलवे का आप अच्छे से जानते हो, हाजीपुर है। अगर आपसे पूछता है पश्चिम मध्य रेलवे, आपको जबलपुर बताना है। अगर पूर्व रेलवे पूछेगा तो कोलकाता बताइएगा।
उत्तर रेलवे अगर पूछता है आपको नई दिल्ली बताना है। रेलवे जोन और जो उसका मुख्यालय है इसे आप जरूर याद कर लीजिए। वंदे मातरम इनमें से किनके द्वारा लिखी गई है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। अर्थशास्त्र में हाथ में कच्चा माल तथा धन जिसका उपयोग उत्पादन में किया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें ऑप्शन नंबर ए कहते हैं कार्यशील पूंजी। अब इसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर, चलते हैं 45 पर। आपको नंबर दिया जा चुका है, जिनको भी पीडीएफ लेना होगा, जिनका भी रिजल्ट हो चुका है, आप लोग पीडीएफ जरूर ले लीजिएगा, आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा, अच्छे से तैयारी करिए। कह रहे कि यदि आपतन कोण क्रांतिक कोण के बराबर हो तो अपवर्तन कोण कितना होगा? तो यहाँ पे आपको बताना है ऑप्शन नंबर सी 90 डिग्री हो जाता है। यदि आपतन कोण क्रांतिक कोण के बराबर हो तो अपवर्तन कोण अगर पूछेगा 90 डिग्री बताइएगा। यहाँ पे आपको मैच करना है। देखिए, इंसुलिन आपको अग्नाशय बताना है, ठीक है। एट्रोपिन के लिए आपको एल्केलॉयड बताना है, इसे भी जरूर याद कर लीजिएगा। कोलेस्ट्रोल के लिए आपको अंडपीतक और क्षुधातीसक के लिए आपको भक्षणा विकार बताना है। नंबर 47, वर्तमान परजीवी जंतुओं में से इस समय सबसे अधिक संख्या किसकी है? बी राइट आंसर हो जाएगा, मूषक की है। चूहा कहिए मूषक कहिए, बात एक ही है। निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का स्रोत नहीं है? 48 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको देखिए, परमाणु जो नाभिक है यह है, पृथ्वी का आंतरिक भाग भी है, ज्वार भाटा भी है, लेकिन सिंचित भूमि ऊर्जा का स्रोत नहीं है। मरकरी का महत्वपूर्ण अयस्क क्या है? ऑप्शन नंबर आपको HGS, यानी कि ये बताना है सिनेबार होता है। सिनेबार का सूत्र क्या है? HGS। पौधों में इन सब में से बताइए, तो यहाँ पे आप समझ लीजिए वाष्पोत्सर्जन होगा ना, पौधों में वाष्पोत्सर्जन अवशोषण और ऊपरी गतिविधि में जड़ों से पत्तियों तक पानी और खनिजों के संचरण में मदद करता है। शैम्पू क्या है? शैम्पू क्या होता है? डिटर्जेंट होता है, ऑप्शन नंबर सी। N2211 में कह रहे हैं कि इनसे एक बीटा उत्सर्जन के बाद बनने वाला पदार्थ क्या होता है? ए राइट आंसर हो जाएगा, Mg बनेगा। अफीम युक्त निंद्राकारी क्या है? ऑप्शन नंबर सी हेरोइन होता है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन जोड़ते हैं, जैसे कि निकेल और पोराडियम सही जवाब है। जो भी लोग नए हो, आप लोग अगर साइंस पे पकड़ बनाना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट आकर चेक करिएगा, साइंस का काफ़ी सारा क्लास दिया गया है। आप उन सारे क्वेश्चंस को अगर अच्छे से पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आपका साइंस पोर्शन काफ़ी अच्छा हो जाएगा। किसी पिंड के वेग समय का ग्राफ सरल रेखा में आता है तथा मूल बिंदु से गुजरते हुए एक्स अक्ष को कह रहा है कि छूता है, तो पिंड गतिशील है। ऑप्शन नंबर ए समान त्वरण के। आम का कैरोलस लिनियस द्वारा सबसे पहला व्यक्त किया गया सही लिखित वैज्ञानिक नाम का चयन करिए। ऑप्शन नंबर बी मैंगीफेरा इंडिका लिन आपका सही जवाब हो जाएगा। अच्छी ओजोन कहाँ पर पाई जाती है? अच्छी ओजोन स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे सी स्ट्रेटोस्फीयर बताना है। अच्छी ओजोन अगर पूछेगा कहाँ पाई जाती है तो। दो उपग्रह एक ही वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहा है, बताइए उनके, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर बी टिक करना है। उनके क्या होगा ना कि वेग समान होंगे। भारतीय वन्यजीव नस्ल और वैज्ञानिक नाम को मैच करना है। तो देखिए, घोड़ा के लिए आपको, जहाँ भी आपको ज़्यादा टाइम चाहिए क्लास को रोक लिया करें। घोड़ा के लिए आपको इक्वस कैबेलस बताना है, हाथी के लिए एलिफस मैक्सिमस बताना है, गाय बोस इंडिकस और भैंस के लिए बुबेलस
बुबेलिस बताना होता है। इस तरह से सही आंसर है नंबर 60। फिर से आपको यहाँ पे मैच करना है। देखिए, सबसे विषैली मछली जो है ना, स्टोन मीन होता है। ठीक है, स्टोन मीन। सबसे बड़ा विषाणु पूछेगा तो पॉक्स। सबसे ऊंची स्तनी के रूप में आपको जिराफ। सबसे छोटा जंतु में आपको अमीबा बताना होता है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71 पर। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 की मेजबानी कौन से राज्य के द्वारा किया गया है, बताएं। यहाँ पे आपको मध्य प्रदेश ए राइट आंसर। सिग्मो उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, बी राइट आंसर गोवा में। बिहार के राज्यपाल वर्तमान में कौन है, बिहार के राज्यपाल अभी राजेंद्र जो आपका वो आलकेलर करके है, यही सही जवाब होगा। एग्जाम से पहले एक बार आप जरूर इसे देख लीजिएगा। 2011 के अंतिम जनगणना परिणाम के अनुसार भारत में जनघनत्व क्या है, 74 का सी राइट आंसर। 382 आप जानते हो। साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है, तो इसके लिए आपको एनी एनॉक्स ऑप्शन बी बताना है। मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब किसने जीता, आपको यहाँ पे सी आर बोनी गैब्रिएल बताना है। ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया के पुस्तक के लेखक का नाम, ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया रस्किन बॉन्ड, काफ़ी फेमस बुक है, ध्यान रखिएगा, इनके द्वारा लिखा गया है। संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार चैंपियंस ऑफ द अर्थ 2022 से किसे सम्मानित किया गया, यहाँ पे आपको पूर्णिमा देवी बर्मन आपको ध्यान रखना है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इन्होंने हिमालय में पाए जाने वाले किन औषधीय पौधे को अपनी रेड लिस्ट में जोड़ लिया है, यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर सभी सही जवाब हो जाएगा। मीजोट्रोपिस पैलेटा, डेक्टा इलारिजा हेटागेरिया, साथ ही साथ फ्रीटिलोरिया सिरोहोसा, सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नीति आयोग के पूर्वकालीन सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, नंबर 80 का अरविंद वेदमानी, ए राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति भवन जो कि दिल्ली में है, इनमें बने ऐतिहासिक मुगल गार्डन का नाम आप जानते हो बदल दिया गया है। अब बताइए क्या नाम किया गया है, इसका नाम अमृत उद्यान, ए सही जवाब है। उत्तर भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर परियोजना, ध्यान रखिएगा उत्तर भारत के बारे में पूछा है, ना कि भारत के बारे में। यहाँ पे आपका तैतरी सौर हो जाएगा सही जवाब। सबसे जो है ना 33 सौर परियोजना का उद्घाटन पूछेगा, तो ये आपका 33 सौर परियोजना है जो कि धनाश झील, ऑप्शन नंबर जो सी है ये हो जाएगा सही जवाब। और यह कहाँ पर है, चंडीगढ़ में है, ध्यान रखिएगा। नंबर 83 में बताइए क्या होगा सही जवाब, तो यहाँ पे आपका ना संविधान का जो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 था, इसका उद्देश्य देश में पंचायती राज संस्थाओं को बढ़ावा देना था। आ जाइए अब क्वेश्चन नंबर 94 पर। भारत के मूल संविधान में कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी बताइए, यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 395 अनुच्छेद आपको बताना है और 8 अनुसूचियां थी। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा का उपबंध किया गया है, सी राइट आंसर अनुच्छेद 45 में। भारत की संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान को निम्नलिखित में से किस वर्ष अपनाया गया था, यहाँ पे आपको 1950, सी राइट आंसर टिक करना है। कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने 20 मई 2023 को शपथ लिया है, कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री के रूप में सिद्धारमैया, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है, दूसरी बार ये शपथ लिए हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, सबसे बड़ा जिला अगर पूछेगा तो ए राइट आंसर बता दीजिएगा। कर्नाटक के नए उप मुख्यमंत्री का नाम अब बताइए, तो डी के शिव कुमार बने हैं, ऑप्शन नंबर डी 99 का राइट आंसर हो जाएगा। ये ना कर्नाटक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, यह भी ध्यान रखिएगा। संविधान संशोधन विधेयक पेश किया जा सकता है,
या तो लोकसभा या फिर राज्यसभा, दोनों में सी राइट आंसर है। संविधान के किस अनुच्छेद को व्यावहारिक रूप देने के लिए 73वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया? अनुच्छेद 40 आपका सी राइट आंसर है। लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? अरविंद घोष, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। किस महासागर में स्थित टोंगा ज्वालामुखी में भीषण विस्फोट देखने को मिला है? प्रशांत, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। प्रशांत महासागर में। उष्णकटिबंधीय घास स्थल को कहते हैं? यहाँ पे ऑप्शन नंबर सवाना यानी कि सी राइट आंसर है। अपने कक्षा में कह रहा है, कक्षा में एक उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है, वह ऐसा निम्न में से किस कारण से करता है? ऑप्शन नंबर बी केंद्राभिमुखी बल की वजह से। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? सैंडल पीक, ए राइट आंसर है। आ जाइए 118 पर। स्मैक नामक ड्रग पोस्ता पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? देखिए स्मैक नामक ड्रग होता है, पोस्ता कह रहे कि पौधे के किस भाग से इसको ये मिलता है, तो यहाँ पे आपको बताना है लैक्टेस से प्राप्त होता है, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। ब्लैक होल सिद्धांत की खोज किसके द्वारा किया गया था? एस चंद्रशेखर, ए राइट आंसर है। मेंडल का अंतिम नियम था, देखिए मेंडल का अंतिम नियम स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम रहा था। यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर सी टिक करना है। निम्न में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? देखिए डेंगू बुखार के लिए ना एर्बोवायरस जिम्मेदार होता है, प्लेग के लिए यर्सिनिया पेस्टिस होता है, सिफिलिस के लिए आपको जो दिया हुआ है ये आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पे आपको ट्रेपोनेमा मैलिडम करके बताना है, ठीक है। और यहाँ पे मलेरिया के लिए दिया गया सही है, जो कि एलाज्डोडियम वाइवेक्स होता है। चींटी द्वारा काटने या भ्रमरदंश में प्रभावित क्षेत्र में लगाने वाला निम्नलिखित में से कौन सा एक दर्द निवारक करेगा, दर्द निवारक होगा? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बेकिंग सोडा आप बता सकते हैं। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र आप जानते हैं, NaHCO3 होता है। बताइए टी लिम्फोसाइट में अक्षर टी किसके लिए है? टी ना थाइमस के लिए होता है, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। निम्न में से कौन विलुप्त प्राय जंतु सहतूत नामक विश्व की सबसे अच्छी हल्की गर्म व सबसे महंगी ऊन का स्रोत है? ऑप्शन नंबर आपको कश्मीरी बकरी, डी बता देना है। सुनहरा चावल या गोल्डन राइस भविष्य की ट्रांसजेनिक फसल है, इसका प्रमुख लक्षण क्या है? विटामिन ए की उच्च मात्रा इसमें होता है, डी सही जवाब है। नीला शिशु सिंड्रोम का कारण क्या है? ए राइट आंसर हो जाएगा। मेथ हीमोग्लोबिन सही जवाब है। एडिनोसिन डीएमिनेज की कमी से क्या होता है? यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा 127 में प्रतिरक्षा तंत्र कार्यहीन, मतलब काम करना कहिए कि बंद कर देता है, बी राइट आंसर है। आयरन यानी कि लोहे का शुद्धतम रूप क्या है? ऑप्शन नंबर सी सही जवाब, पिटवा लोहा हो जाएगा। नंबर 129 में आविष्कार और वैज्ञानिक का नाम को मिलाइए। और बताइए कौन सा असत्य है? तो यहाँ पे देखिए ग्रामोफोन के लिए एडिशन कह रहा है, रिवर्वल के लिए कोल्ट, फाउंटेन पेन के लिए वाटरमैन और बाईसाइकिल के लिए कह रहा है लुई पास्चर। क्या यह सही है? जवाब है एक नहीं। बाईसाइकिल का आविष्कार जर्मनी के एक वन अधिकारी थे जो कि नाम था कार्ल वान ट्रेस, इसके ही द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा कह रहा है कि गलत मिलाया गया है? ग्लूकेगॉन बीटा कोशिकाएं इसका स्रोत है, गलत दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर जो ए है अपना राइट आंसर है। नंबर बी को देखिए, सोमेटोस्टेटिन जो है ये डेल्टा कोशिकाएं का स्रोत है। कार्पस लुटियम जो है इसके लिए आपको रिलैक्सिन स्राव सही जवाब है। और इंसुलिन आप जानते हो मधुमेह रोग के लिए होता है, यानी कि ए अपना गलत है और बी सी डी जो है ये बिल्कुल सही है।
निम्नलिखित में से कौन सा निर्वात में यात्रा नहीं कर सकता है? ध्वनि जो है निर्वात में यात्रा नहीं कर सकता है। यहाँ पे आपको सी टिक करना है। पीतल में क्या होते हैं? पीतल में Cu और Zn होता है, सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन दोनों सदनों को स्थगित करता है? सवाल कह रहा है कि किसके पास यह शक्ति है कि दोनों सदन को स्थगित यानी कि रोक सकते हैं? राष्ट्रपति साहब के द्वारा किया जाता है। ए राइट आंसर है। जीवन का संरक्षण तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 21, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। विश्व के इतिहास में एकमात्र राजा कौन था जिसने कलिंग युद्ध जीतने के बाद विजय त्याग दिया था? अच्छे से आप जानते हैं, ऑप्शन नंबर बी है अशोक। किस वर्ष महात्मा गांधी ने असहयोग वापस ले लिया था? वह समय कौन सा था जब महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन वापस लिए थे? 1922 में लिए थे। कौन सी स्थल डमरू मध्य उत्तरी अमेरिका के को कह रहे कि दक्षिणी अमेरिका से जोड़ता है? पनामा स्थल डमरू मध्य जो है, ध्यान रखिएगा, पनामा जो है स्थल डमरू मध्य, ये उत्तरी मतलब कि मध्य उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से जोड़ने का काम करता है। पश्चिम से लेकर पूर्व तक भारत का विस्तार कितना से कितना तक है? यहाँ पे तो आपको ऑप्शन नंबर सी बताना है। 68 से लेकर 97 तक आपको याद रख लेना है। डिस्कस किस खेल से जुड़ा हुआ है? डिस्कस हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी, एथलेटिक्स से यह जुड़ा हुआ है। गांधार कला शैली के अंतर्गत किसकी जीवनी की तरह मूर्तियां बनाई जाती थी? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर बुद्ध हो जाएगा। लाइफ ऑफ पाई नामक किताब के लेखक का नाम? यान मार्टेल, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। न्यू स्टार्ट संयुक्त राज्य अमेरिका तथा किसके बीच एक परमाणु हथियार न्यूनन संधि है? यहाँ पे 142 का राइट आंसर ए हो जाएगा, रूसी संघ के बीच। भारत का कौन सा पड़ोसी देश बर्मा के नाम से भी जाना जाता है? सही जवाब, चलिए सही जवाब कमेंट करके बताइए। जो भी लोग क्लास को देख रहे हैं, जिनको भी राइट आंसर पता है बताइए, तो नेक्स्ट वाले सेट में इसका आंसर देखेंगे। निम्नलिखित विकल्पों में से उस नदी का चयन करें जिसे विश्व की सबसे छोटी नदी कहा जाता है। तो यहाँ पे आपको रो नदी बताना है, ऑप्शन नंबर डी। देखिए, भारत का कौन सा पड़ोसी देश है जो बर्मा के नाम से जानते हैं? म्यांमार, भूटान, बांग्लादेश या फिर चीन? 143 लिख के आंसर का जरूर कमेंट करिए। निम्नलिखित विकल्पों में से कह रहा है कि उस नदी का चयन करें जो विश्व की सबसे छोटी नदी है। तो आपने देखा रो नदी, ऑप्शन नंबर आपका डी सही जवाब हो जाएगा। अच्छा, ये कहाँ पर? तो देखिए, अमेरिका का जो मोन्टाना राज्य है यहीं पर यह स्थित है रो नदी। और पता है इस नदी की जो लंबाई है कितनी है? आप सोच इमेजिन नहीं कर सकते हैं, 60 मीटर है बस, इसीलिए कहा गया। निम्नलिखित में से चयन करें सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर शुक्र कहना है, जो कि आपका बी राइट आंसर है। हिमाचल प्रदेश का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? ऑप्शन नंबर आपका नृत्य घाटी, यानी कि ये नाटी दिया हुआ है ना, ये सही जवाब हो जाएगा। 146 का डी राइट आंसर है, नाटी करके है। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पुरातत्व स्थल है। मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ होता है? तो यहाँ पे ऑप्शन मृत पुरुषों का स्तूप, मृतकों का टीला, आप जानते हो। भारत के तीसरे प्रधानमंत्री का नाम बता दीजिए। इंदिरा गांधी थी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। महिला प्रीमियर लीग 2023 के आधिकारिक शुभंकर का नाम क्या रखा गया है? शक्ति, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शहर में वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन 2023 आयोजित किया गया है? यहाँ पे सी राइट आंसर पूछेगा कहाँ पर, तो बताना है नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। तो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में आपने बिहार सचिवालय सीजीएल मेंस के लिए टेस्ट नंबर फर्स्ट देखा। आशा करता हूँ क्लास आपको अच्छा लगा होगा। अगर क्लास पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आप में से अगर जान पहचान के कोई हो जिनका के रिजल्ट हुआ है तो आप उनके पास क्लास को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। और भी कुछ कहना हो कमेंट करके आप बताइएगा। पीडीएफ के लिए
नंबर आपको दिया जा चुका है, आप मैसेज कर लीजिएगा, पीडीएफ आपको दे दिया जाएगा। अच्छे से तैयारी करिए, मेंस भी अच्छे से क्लियर करिए।